Assalamu alaikum students. Hope so you are all doing good. Today we will do the lemma. It says if A equals QB plus R, then we have to show that GCD of A comma B equals to GCD of B comma R. इसको हम प्रूव करते हैं. प्रूफ में आप देखिए हमें दिया गया है GCD ऑफ ए बी. ठीक है, जैसे हमें पता है कि D जो होता है वो इक्वल होता है GCD ऑफ ए बी के. ठीक हो गया. ये अप्लाई क्या करता है कि D जो है वो A को डिवाइड करता है और D जो है वो B को भी डिवाइड करता है, जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है इसको देख के आए हैं. फिर आगे हमें गिवन क्या है, यहाँ से गिवन ये है कि आपका A जो है वो इक्वल है QB प्लस R के. हम इसको लिख सकते हैं R इक्वल्स A माइनस QB. आगे अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं कि D डिवाइड्स A और D डिवाइड्स B, इसका मतलब ये है कि मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकती हूँ. तो मैं यूज़ करती हूँ बाय प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज़ आप प्रीवियस लेक्चर्स से देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं. तो प्रॉपर्टीज़ हम लिख सकते हैं D इक्वल्स A माइनस बी क्यू. अब आपके पास A माइनस बी क्यू आया है, इसको आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें. इक्वेशन 1 का आपने इसको नाम दिया तो A माइनस बी क्यू को आपने रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम A D डिवाइड्स A माइनस बी क्यू. दिस बिकम्स D डिवाइड्स R. ठीक हो गया. अब हमने यहाँ से क्या किया, हमने GCD से A और B से स्टार्ट किया. वहाँ से हमने प्रॉपर्टी को यूज़ किया. प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद हमने एक चीज़ शो करवा दी कि D जो है वो R को डिवाइड करता है. अब हमें पता है कि D जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है और D जो है वो R को भी डिवाइड कर रहा है. दस इसका मतलब क्या हुआ कि D जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइज़र ऑफ B एंड R. कि D जो है वो कॉमन डिवाइज़र है B और R का. यानी कि हमने यहाँ से एक चीज़ जो है वो शो कर दी है कि मैंने A और B को लिया, A और B को सॉल्व करने से मैंने D डिवाइड्स R किया. इससे मुझे ये पता चला कि जो है D जो है वो B और R को जो है वो डिवाइड करता है. अब मैं क्या करूँगी, C जो है वो कोई आर्बिट्री कॉमन डिवाइज़र है R का और B का. कि C जो है वो आर्बिट्रेरी कॉमन डिवाइज़र है R और B का. तो इससे क्या पता चलता है कि C जो है वो B को भी डिवाइड करेगा और C जो है वो R को भी डिवाइड करेगा. तो अब अगेन हम प्रॉपर्टी को यूज़ करें. प्रॉपर्टी को यूज़ करने से क्या हो जाएगा, C डिवाइड्स बी क्यू प्लस R. यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी C इक्वल्स बी क्यू प्लस R. अब बी क्यू प्लस R जो है वो किसके इक्वल है, वो A के इक्वल है. तो आप इसको स्टेरिक इक्वेशन का नाम दे लें. ठीक हो गया. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C डिवाइड्स A. अब C जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और C जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो क्या है, कॉमन डिवाइज़र है किसका, A और B का. लेकिन हमें ये भी पता है कि D जो होता है वो GCD ऑफ AB है और C जो है वो लेस देन इक्वल है D के. तो इससे हमें क्या पता चला कि GCD ऑफ B एंड R वो भी इक्वल है D के और GCD ऑफ A और B वो भी इक्वल किसके है, D के है. तो हम इसको लिख सकते हैं GCD ऑफ AB, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, इज इक्वल टू GCD ऑफ BR. तो यही चीज़ हमने इसके अंदर प्रूव करनी थी. लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन क्या है, अगर हमारे पास A जो है उसको हम ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो GCD ऑफ A और B जो है वो इक्वल होना चाहिए GCD ऑफ B और R के.
ठीक है। फिर हमने जैसे पता होता है कि डी जो है यानी कि डी जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए और बी वो होता है डी के इक्वल। जब वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, इसका मतलब ये है कि वो ए को भी डिवाइड करेगा, वो बी को भी डिवाइड करेगा। फिर हमें गिवन क्या है, ए इक्वल्स क्यू बी प्लस आर है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से आर की वैल्यू को एलिमिनेट कर लिया। फिर हमने ए और बी को जो है प्रॉपर्टी को यूज़ किया, प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने यहाँ से डी डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू कर लिया। फिर ए माइनस बी क्यू की जो वैल्यू है वो आर के इक्वल है, वो आपने यहाँ पर पुट कर ली। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो है वो प्रूव होगी कि डी जो है वो बी का भी डिवाइज़र है, डी जो है वो आर का भी डिवाइज़र है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन डिवाइज़र है बी और आर का, यानी कि हमने यहाँ से जो चीज़ प्रूव की थी वो क्या थी, जीसीडी ऑफ बी और आर। फिर हमने सी को हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्ररी हमने इंटीजर ले लिया, उसको हमने कहा कि सी जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, सी जो है वो आर को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो दोनों को डिवाइड कर रहा है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड वो करेगा। जब करेगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू ऊपर गिवन है, वो क्या है, वो ए इक्वल है। हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो सी जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और सी जो है वो बी को भी जो है वो डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो है कॉमन डिवाइज़र है ए और बी का, लेकिन हमें पता है कि जो जीसीडी ऑफ ए बी होता है वो डी के इक्वल होता है और सी जो है वो लेस देन इक्वल टू डी होता है। ये पीछे हमने थ्योरम में इसको भी पढ़ के आए हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हमने प्रूव कर दी। एक ही हमने किया कि जीसीडी ऑफ बी और आर जो है वो डी के इक्वल होता है, दूसरा हमने यहाँ से देखा कि जीसीडी ऑफ ए बी जो है वो भी डी के इक्वल होता है। तो इसको आप दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको आप दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 GCD ऑफ ए बी इक्वल GCD ऑफ बी आर। तो यही हमारा लेमा था, हमने इसको प्रूव कर दिया।